हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हंस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों को क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1C का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन 16 से लेकर 21 तक हैं। इसमें दिया गया है 2 तथा 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। 2 तथा 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप लोगों को आसान एक परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक परमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख लेते हैं 1/2, और क्या लिखते हैं बेटा, दोनों को जोड़ देते हैं 2 + 3। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + 3 और ये 2 यानी 5/2। ये कोई 3 परमेय संख्या लेनी होती है। कितनी परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में 3 परमेय संख्या, 1, 2 और 3। तो एक परमेय संख्या हमारी आ गई 5/2। दूसरी परमेय संख्या मान लीजिए हम b ले लेते हैं। दूसरी परमेय संख्या हो जाएगी 1/2, और हमारी कितनी लेनी है बेटा, इसके दोनों के बीच में लेनी है। तो हम क्या करेंगे 2 + 5/2। अब इसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। 2 और 2 4 और 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा 9, और 2 दूनी 4, एक बाहर का ले लेंगे 4, यानी 9/4। ये हमारा आ गया 9/4। यानी दूसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या लेनी है c। तीसरी परमेय संख्या लेने के लिए 1/2, और क्या करेंगे, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 और +3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5, यानी कितना हो जाएगा बेटा 6 और 5 यानी 11। 11/2 दूनी 4, 11/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 11/4। एक तो हमारा ये मेथड हो गया बेटा। देखिए 9/3, 9/4 और 5/2 और 11/4, ये हमारा आंसर हो गया। एक इसका और वैकल्पिक विधि है। वैकल्पिक विधि कैसे क्या करेंगे बेटा, इसका एक या इस विधि से लगा सकते हैं। वैकल्पिक विधि में आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा विधि है कि आप हमें कितनी परमेय संख्या निकालनी है, 3। तो जितनी परमेय संख्या निकालनी होती है उसमें +1 कर देते हैं। तो 3 परमेय संख्या निकालनी है, 3 + 4 कर लेंगे, वो सॉरी +1 कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 3 + 1 = 4, यानी हमें कितनी परमेय संख्या निकालनी है, 3। 4 निकालनी है, कितनी निकालनी है 4। 3 परमेय संख्या, तो हम क्या कर लेंगे 3 + 1 = 4। कितनी निकालनी है, 3 परमेय संख्या। 2 और 4 के बीच में, यानी 1, 2 और 3, 3 परमेय 2 और 3 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालनी है। तो ध्यान दें बेटा कि इतना हमारा 4 हो जाएगा। 4 हम किसी का भी एलसीएम ले लेंगे, वो हर में 4 ले लेंगे। हर में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यानी 2 से मेरा बड़ा होना चाहिए। 2 से कितना बड़ा होना चाहिए, यानी 3 के लिए इसमें 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 को हम लेना है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हर में 4, तो 2 के बराबर यानी 4 दूनी 8 ले लेंगे। ऐसे अगर हमें 3 लेना है, तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3। तो यहां हर में 4 लिए, तो 3 लाना चाहिए, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यानी हमें वैकल्पिक विधि में यही ध्यान में देना है कि 2 के 4/8, यानी 4/8 से बड़ा होना चाहिए और 12/4 से छोटा होना चाहिए। तो इसके बीच में हम क्या ले लेंगे, 8 के बाद अर्थात 9/4 लेंगे, यानी एक परमेय संख्या क्या ले लेंगे 9/4। देखो 9/4 लेंगे कि नहीं लेंगे, 8/4 से बड़ा होना चाहिए, तो 9/4। अब क्या करेंगे, 12/4 से छोटा होना चाहिए, तो इसको हम ले लेंगे 10/4, और 12/4 से छोटा होना चाहिए, यानी 11/4। 11/4 ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 और 3 के बीच में 9/4, 10/4 और 11/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/4। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5/2, और ये कितना हो जाएगा 11/4। देखो ये भी आंसर आ जाएगा वैकल्पिक विधि से। आप इसी कितनी भी परमेय संख्या लेनी हो उसका और +1 करके और हर में ले लेंगे, इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्लियर कर लेंगे कि कितनी कितनी संख्या आएगी। ये भी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी वही आंसर और यहाँ पर भी आंसर, लेकिन इसके बीच में अनंत परमेय संख्या कोई भी संख्या आ सकती है। फिर आगे चलते हैं, यदि √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है, कह रहा है यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो वैसे जानते हैं बेटा, इसमें एक अपरमेय संख्या में कोई परमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, यानी हमें कह रहा है मान लेते हैं कुछ समय के लिए। हमने मान लिया, माना क्या हो गया, हमने मान लेते हैं कि ये क्या है, परमेय संख्या है, यानी √2 क्या है, परमेय संख्या है। अगर हम मान लेते हैं ये बाई बी,
तो ये y की मान लिए प्रमेय संख्या है, मान लिया कुछ समय के लिए, तो ये हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि एक प्रमेय संख्या है लेकिन है नहीं, तो इसमें ध्यान देंगे, अगर हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 + √3, 2 + √3 इक्वल टू हम ले लें ये बाई बी, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए √3, तो यहां पर चलेंगे √3, हमें √2 यहां 2 होगा, देख लें एक बार बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, √2 है बेटा, यहां पर √2, तो ये हो जाएगा √2, तो √2 ये √2, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो √2 ये बाई बी माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हम आगे साफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देख लें ध्यान से, तो इसको देखते रहेंगे तो ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू ये -2b/b, तो ये तो हमारा प्रमेय हो गया, ये क्या है, परिमेय है, ये हमारी संख्या क्या है, प्रमेय है बेटा, लेकिन √2 क्या है, अपरमेय, लेकिन इसके अनुसार √2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √2 को भी हम परिमेय मान लेते हैं, लेकिन ये मेरी परिकल्पना गलत है, क्योंकि ये मेरी परिकल्पना क्या है, गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहां पर ध्यान पूर्वक ये भी ध्यान रखेंगे कि √2 का मान जैसे हम लिखते हैं 1.414 आगे जो बढ़ता चला जाता है, अगर इसमें 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 3.414 और आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। तो वैसे आप दिखा सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय है, तो यहां से भी देख सकते हैं, आगे यहां चलेंगे बेटा, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को, यानी 2 क्या है, √2 हमारी परिमेय है और इसमें अपरिमेय को जोड़ दिए हैं तो अपरिमेय ही आएगा, यानी ये हमारे लिख सकते हैं √2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर चलेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं हम यहां पर 3, ये थोड़ा मोटा हो गया है, 3√3 इक्वल टू ये बाई बी, तो ये हमारा हो जाएगा √3 इक्वल टू 3 अपन यहां आ जाएगी ये बाई 3b, तो ये तो एक समय के लिए परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत हो जाएगी, ये हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि √3 क्या है, अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, हम परिकल्पना मान लेते हैं एक समय के लिए कि √3 सही है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, लिख लेंगे हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए हमारी 3√3 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, यानी 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल कह रहा है बेटा, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं और कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो देखिए, किसी भी 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात की जा सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देना बेटा कि -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 2 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम वैकल्पिक विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां पर वैकल्पिक विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी कितनी 2 परिमेय संख्या लिखनी है, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 परिमेय संख्याएं 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा, यानी कोई भी परिमेय संख्या आ सकती है, तो हम हर में कितना लेंगे, 3 लेंगे, हर में 3 भी ले सकते हैं। तो 3 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 1 है, -1 है बेटा, तो 3 ले लेंगे, तो -1 के हिसाब से इसको हम इस विधि से निकाल सकते हैं, नहीं जो लगाने वाली विधि है वो कैसे लगाएंगे, ये क्या कर लेंगे बेटा, -1 और प्लस क्या कर लेंगे 1, तो इन दोनों में बटे क्या हो जाएगा, 1/2, तो इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और -1 तो ये हो जाएगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। b क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी b = 1/2। अब इसके बीच में 1 और 0 के बीच में निकाल लेते हैं, तो 0 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 0 + 1, 1 कम 1, यानी ये हो जाएगा 1/2 × 1 = 1/2, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा।
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे इसी हिसाब से अगला क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी, ए माइनस बी तथा ए इंटू बी परिमेय संख्याएं हैं। यदि बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बाई बी भी एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये और बी दो परिमेय संख्याएं हो, ये और बी दो परिमेय संख्याएं, मान लीजिए ये बराबर हमने मान लिया 3, बी बराबर कितना मान लिया 2, ये क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, क्या कहना है, सिद्ध करना है ये प्लस बी। अगर हम सिद्ध करते हैं ये प्लस बी इक्वल टू, तो ये हमने क्या माना 3 प्लस 2, तो बराबर कितना आ गया बेटा, यानी 5 आ गया। तो 5 आ गया तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। फिर क्या कह रहा है, ये माइनस बी को सिद्ध करना है, तो ये माइनस बी इक्वल टू ये को कितना माने 3, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू बी, ये इंटू बी लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2, तो इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये कह रहा है ये b नॉट इक्वल टू 0, अगर हम b नॉट इक्वल टू 0 तो b नॉट इक्वल टू हमने 0 माना ही है, क्योंकि b बराबर हमने क्या लिया है, 2 लिया है। तो कह रहा है ये बाई b को दिखाइए, तो ये बाई b इक्वल टू हमारा ये कितना है 3 और b कितना है 2, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये कह रहा है यदि ये एक धन परिमेय संख्या है वो, और यदि एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो, किससे, 1 से बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये पावर n एक परिमेय संख्या है। यानी ये एक धन पूर्णांक हो, ये एक धन पूर्णांक, ये कोई भी धन पूर्णांक मान सकते हैं। मान लीजिए ये इक्वल टू हम क्या मान ले, एक धन पूर्णांक को, तो हम मान सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे कह रहा है यदि एक धन पूर्णांक हो तो एक यानी इक्वल टू हम 1 से बड़ा हो, यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी इसको हम यानी बढ़ती चली जाएगी। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये पावर n, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, ये पावर n इक्वल टू, हमने 2 ले लिया, मान लीजिए 2 उठा लेते हैं, तो ये के स्थान पे क्या लिख लेंगे ये, यानी माना ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, माना a इक्वल टू 2। अब हम 2 को उठाते हैं तो 2 को उठाएंगे और यहां से हम 2 को उठा लेते हैं n के घात में, तो n के घात में यानी ये बराबर यहां पर 2 घाते 2, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना 4, यानी ये भी क्या है, परिमेय है। कोई भी मान लेंगे बेटा, अगर हम क्या मानते हैं, ये बराबर क्या मान लेते हैं, 2 ही लेते हैं, तो और n बराबर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये पावर n इक्वल टू ये हो जाएगा 2 के पावर 3, तो ये 3 त्रिका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, ये भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या पर निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ आंसर, यानी ये प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P प्रूव्ड, यानी ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, जो हमारी एक्सरसाइज होगी 1D 1C इस पार्ट में समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।